मैं ये वादा कर रहा हूं कि आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को भूलना सच में मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इस वादे को पूरा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आर्टिकल्स दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के पार्ट 1 से, जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी सीधी सीधी ट्रिक है, इंडिया इज नंबर 1। आर्टिकल 2 ये संसद को मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। ट्रिक क्या है? 2 मतलब 2 नए मेहमानों का यानी स्टेट्स का स्वागत करो। आर्टिकल 3 ये संसद को 3 तरह के काम करने का अधिकार देता है। किसी भी राज्य का एरिया बदल सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी बदलाव होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, ये 4 लोग मिलकर यानी सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंटर यही है, नए राज्य बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी काफी है। अच्छा, देश बन गया, उसकी सीमाएं तय हो गईं, पर अब सवाल ये उठता है कि इस देश में रहेगा कौन? कौन कहलाएगा भारत का नागरिक? बस यहीं से शुरू होता है पार्ट 2, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में सब कुछ बताता है। तो आर्टिकल 5 ये बताता है कि जब संविधान शुरू हुआ तब नागरिक कौन था। ट्रिक, जैसे 5 पांडव महाभारत के फाउंडेशनल कैरेक्टर थे, वैसे ही ये ओरिजिनल सिटीजन्स की बात करता है। अब आते हैं आर्टिकल 6 और 7। ये दोनों पार्टीशन की कहानी है। 6 उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया आए। ट्रिक, वो बॉर्डर पार करके छक्का मारकर आ गए। 7 उन लोगों के लिए है जो पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए पर फिर वापस आ गए। ट्रिक, जो 7 छोड़कर गए थे पर लौट आए। आर्टिकल 8 उन भारतीय मूल के लोगों की बात करता है जो विदेश में रहते हैं। ट्रिक, बाहर से आए 8। आर्टिकल 9 का तो हिसाब एकदम सीधा है। अगर किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता को बोलो नो, मतलब 9। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई 10 बहाने करके आपसे यह हक छीन नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11, जो नागरिकता पर कानून बनाने की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। ट्रिक क्या है? 11 नंबर की गाड़ी से संसद कानून बनाने आती है, याद रखना। चलो एक फटाफट रिवीजन हो जाए, रैपिड फायर। आर्टिकल 1 इंडिया इज नंबर 1। आर्टिकल 2 2 राज्यों का स्वागत। आर्टिकल 5 5 पांडव ओरिजिनल सिटीजन्स। आर्टिकल 9 विदेशी नागरिकता तो इंडियन नो। आर्टिकल 10 10 बहाने नहीं चलेंगे। शाबाश, चलो आगे बढ़ते। दोस्तों, अब हम आ गए हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर। पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे और आपके मूल अधिकार। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक के लिए और हर एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, ये एक ढाल हैं, एक कवच हैं जो हर भारतीय नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये वो गारंटी हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, यहां तक कि सरकार भी नहीं। तो आर्टिकल 12 स्टेट शब्द को डिफाइन करता है। स्टेट मतलब कौन? सरकार, संसद, सरकारी कंपनियां, वो सब जिनके खिलाफ हमें ये राइट्स मिले हैं। ट्रिक, 12 बजे तक स्टेट की बत्ती गुल कर दो अगर वो गलत करे। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो रद्द हो जाएगा। ट्रिक, तेरा बनाया कानून नहीं चलेगा। अब आर्टिकल 14 से शुरू होती है समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं। ट्रिक, 1 4 सब बराबर यार। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ट्रिक, 15 साल के बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देता है। ट्रिक, 16 साल की उम्र में नौकरी पक्की, सबको बराबर मौका। आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है। ट्रिक, हम सब एक साथ हैं। और आर्टिकल 18 राजा, महाराजा, नवाब जैसी उपाधियों को खत्म करता है। ट्रिक, 18 साल के बाद कोई राजा बेटा नहीं, सब बराबर। एक और क्विक रिवीजन। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट की पावर। आर्टिकल 14 सब बराबर। आर्टिकल 17 छुआछूत खत्म। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और अब हम तुरंत देखने वाले हैं आर्टिकल 19 और 20 को। तैयार? आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आजादी देता है, जिसमें सबसे फेमस है बोलने की आजादी। ट्रिक, 19 की उम्र में बोलने का जोश। आर्टिकल 20 आपको अपराधों से बचाता है, मतलब एक ही जुर्म की सजा 20 बार नहीं मिल सकती। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये सबसे बड़ा अधिकार है। ट्रिक, ए किस ऑफ लाइफ एट 21। आर्टिकल 22 मनमाने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। ट्रिक, पुलिस ने 2-2 मतलब 22 हथकड़ी लगाई, मतलब गिरफ्तारी का कारण पूछो। आर्टिकल 23 इंसानों की तस्करी और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है।
ट्रिक, 23 साल के जवान से कोई तस्करी नहीं करवा सकता। और आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने से रोकता है। ट्रिक, 2-4 बच्चे भी फैक्ट्री में नहीं देखने चाहिए। चलो एक बार फिर से। आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोको। आर्टिकल 24, नो चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25, अपना धर्म मानो। आर्टिकल 29, अपनी कल्चर बचाओ। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 25 से हमें अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी मिलती है। ट्रिक, 25 साल की उम्र में पूजा पाठ करने की आज़ादी। आर्टिकल 29, माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा, अपनी कल्चर बचाने का अधिकार देता है। ट्रिक, 2-9 लोग भी मिलकर अपनी कल्चर बचा सकते हैं। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार देता है। ट्रिक, 30 दिन में अपना स्कूल खोलो। अब आता है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। यह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ट्रिक, अगर कोई अधिकार ना दे तो उसकी 32 तोड़ दो, मतलब सीधे कोर्ट जाओ। और आर्टिकल 35, संसद को इन अधिकारों को असरदार बनाने के लिए कानून बनाने की पावर देता है। ट्रिक, 35 साल का प्लान है इन राइट्स को लागू करने का। तो भाई, नागरिकों को तो उनके अधिकार मिल गए, पर एक अच्छे देश, एक वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बस यही बताता है पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार के लिए गाइड बुक है, एक दिशा निर्देश है। ये जो सिद्धांत हैं, ये एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट है जिसे बनाना हर सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। एक बात याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की तरह आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये देश को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं। मतलब सरकार के लिए एक तरह से गीता या कुरान है। आर्टिकल 36 में स्टेट की वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में थी। ट्रिक, स्टेट के 36 गुण। आर्टिकल 37 बताता है कि यह सिद्धांत लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोगों के वेलफेयर के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाएगा। ट्रिक, 38 साल की उम्र में सोशल सर्विस। आर्टिकल 39A यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कहता है सबको बराबर न्याय और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। ट्रिक, 39 का ए मतलब एड यानी फ्री का वकील। और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, जो गांधी जी का सपना था। ट्रिक, 40 गांव की एक पंचायत। चलो फिर से दोहराते हैं। आर्टिकल 32, संविधान का दिल और आत्मा। आर्टिकल 36, स्टेट की परिभाषा। आर्टिकल 38, सोशल वेलफेयर। आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड। और आर्टिकल 40, विलेज पंचायत। बिल्कुल सही। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ। ट्रिक, 4-4 बराबर तो सबके लिए कानून भी बराबर। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। ट्रिक, स्कूल में 45 मिनट का पीरियड होता है। आर्टिकल 47 राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों का न्यूट्रिशन लेवल और हेल्थ सुधारे। ट्रिक, 47 तरह का पौष्टिक खाना। आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। ट्रिक, 48A में ए का मतलब एटमॉस्फेयर। और आर्टिकल 50 ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करें। ट्रिक, पावर का 50-50 बंटवारा। इस सेक्शन का आखिरी रिवीजन। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म कोड। आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन ड्यूटी। आर्टिकल 48A एनवायरमेंट। आर्टिकल 50 50-50 सेपरेशन। जबरदस्त। तो अब समय आ गया है अंतिम चुनौती का, द फाइनल मेमोरी गॉन्टलेट। अब हम एक ही सांस में एक कहानी की तरह आर्टिकल 1 से 50 तक को जोड़ेंगे और ये साबित कर देंगे कि ये सब अब हमारी मुट्ठी में है। तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 से बना हमारा महान देश भारत। आर्टिकल 5 ने बताया कि इस देश के नागरिक कौन हैं। फिर आर्टिकल 14 ने इन सब नागरिकों को कानून के सामने बराबर कर दिया। इस बराबरी को और मजबूत करने के लिए आर्टिकल 17 ने छुआछूत को खत्म किया। नागरिकों को आर्टिकल 19 से मिली बोलने की आज़ादी और आर्टिकल 21 ने दिया उन्हें जीने का सबसे बड़ा अधिकार। अगर इन अधिकारों को कोई छीने तो आर्टिकल 32 ने दिया कोर्ट जाने का हथियार। फिर एक अच्छा राज्य बनाने के लिए सरकार को आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत बनाने, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने और आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों को 50-50 बांटने का निर्देश दिया गया। देखा कैसे हर आर्टिकल एक दूसरे से जुड़ा है। तो चलिए अब आखिरी टेस्ट, बिना देखे याद करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 17 क्या था? ट्रिक थी एक साथ। बिल्कुल सही, छुआछूत का अंत।
आर्टिकल 32 बत्तीसी नहीं दिखानी, यानी संविधान का दिल और आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आर्टिकल 50 मतलब शक्तियों का बंटवारा। अगर ये सब याद आ गया है ना, तो समझिए हमारी ये मेहनत सफल हो गई। अगर ये देसी ट्रिक्स पसंद आई और ये 50 के 50 आर्टिकल्स दिमाग में छप गए, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आप चाहते हैं कि इसका अगला हिस्सा आर्टिकल्स 51 से 100 तक ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स के साथ लाया जाए? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए इस सीरीज को बुकमार्क करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।